विजयनगर नाम सुना है? इसका मतलब है विजय का शहर। और अपने जमाने में ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर शहरों में से एक था। पर फिर ये बस गायब हो गया। मतलब सोचिए जरा, एक शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रोम जितना बड़ा था, वो आखिर गायब कैसे हो सकता है? एक पूरा साम्राज्य जो दक्षिण भारत पर राज करता था, उसकी इतनी आलीशान राजधानी, वो भला इतिहास में गुम कैसे हो गई? आज की तारीख में हम इसे हम्पी के नाम से जानते हैं। ये नाम वहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। सदियों तक दुनिया इस शानदार साम्राज्य को भूल चुकी थी। उसके लिए तो ये बस हम्पी था। तो चलिए, इस शहर की दोबारा खोज की कहानी से ही शुरू करते हैं। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसमें अतीत के छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई गई। और ये सफर देखिए कितना लंबा था। 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसका पहला नक्शा बनाया। फिर फोटोग्राफर्स ने इन खंडरों को कैमरे में कैद करना शुरू किया। और आखिरकार 1986 में जाकर यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। मतलब धीरे धीरे हम्पी ने अपने राज दुनिया के सामने खोलना शुरू कर दिया था। तो शहर की खोज तो हो गई, अब जानते हैं कि उस खोज में मिला क्या। चलिए, इस महान साम्राज्य की कहानी में और गहरे उतरते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर इसके सुनहरे दौर तक। इसकी नींव रखी थी 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का। और देखते ही देखते ये साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर बिल्कुल नीचे प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैल गया। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कोई सिस्टम तो चाहिए, है ना? तो इनकी एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी, अमरनायक प्रणाली। होता ये था कि जो मिलिट्री कमांडर होते थे, उन्हें अलग अलग इलाके दे दिए जाते थे। वो वहां से टैक्स वसूलते और बदले में राजा को सैनिक और जरूरत पड़ने पर मदद देते थे। इसी सिस्टम की वजह से साम्राज्य की फौज इतनी मजबूत थी। हर महान साम्राज्य का एक सुनहरा दौर होता है, एक गोल्डन एज। विजयनगर के लिए वो दौर था राजा कृष्णदेवराय का। उनके राज में साम्राज्य सिर्फ फैला ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और दौलत के मामले में भी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। तो ये तो हुई साम्राज्य की बात। अब जरा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसकी राजधानी की बनावट कितनी जबरदस्त थी। 7। बस ये एक नंबर याद रखिए, यही नंबर विजयनगर की सुरक्षा का सबसे बड़ा राज है। जी हाँ, क्योंकि ये शहर एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 7 बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। एक ऐसा किला जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इन दीवारों के अंदर सिर्फ महल या मंदिर नहीं थे, बल्कि खेत, जंगल और बगीचे भी थे। अब सवाल ये उठता है कि भई ऐसा क्यों? ये एक कमाल की रणनीति थी। इसका मतलब था कि अगर दुश्मन शहर को घेर भी ले, तो भी शहर को भूखा नहीं मार सकता। खाना, पानी, सब कुछ अंदर ही मौजूद था। ये आत्मनिर्भरता ही विजयनगर की सबसे बड़ी ताकत थी। कोई भी घेराबंदी महीनों, यहाँ तक कि सालों तक झेल सकते थे। तो शहर के अंदर की जिंदगी कैसी थी? एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा है। सोचिए, वो लिखते हैं कि बाजारों में माणिक, हीरे, पन्ने और मोती ऐसे बिखरे रहते थे जैसे कोई मामूली चीज हो। ये शहर की बेहिसाब दौलत का सबूत था। इन बाजारों में मसालों और कपड़ों से लेकर कीमती रत्नों तक क्या कुछ नहीं मिलता था। अरब से शानदार घोड़े लाए जाते थे। लेकिन सबसे मजेदार बात, यहाँ गौरैया, चूहे और बिल्लियां तक बिकती थीं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार कितने बड़े और अनोखे रहे होंगे। अब चलते हैं शहर के उस हिस्से में जो इस पूरे साम्राज्य का कंट्रोल सेंटर था, इसका रॉयल सेंटर। ये है महानवीमी डिब्बा, 40 फुट ऊंचा एक विशाल मंच। पर यह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये पावर का सिंबल था। महानवी के त्योहार के दौरान राजा यहीं से अपनी सेना की परेड, अपनी ताकत और अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करता था, पूरे दुनिया को दिखाने के लिए। विजयनगर की इमारतें उनके शासकों की सोच को दिखाती हैं। एक तरफ उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल के मेहराब और गुंबद अपनाए, जो हाथियों के अस्तबल जैसी इमारतों में दिखते हैं। दूसरी तरफ मंदिरों में पारंपरिक हिंदू गोपुरम बनाए जो आसमान छूते थे।
मतलब ये संस्कृतियों का एक शानदार मेल था जिसने एक अलग ही शाही पहचान बनाई। सदियों तक ताकतवर रहने के बाद इस साम्राज्य का अंत बहुत तेजी से और बहुत बेरहमी से हुआ, और यहीं हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। साल था 1565। तालीकोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर की सेना को हरा दिया, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। जीतने वाली सेनाओं ने विजय के शहर को जी भर के लूटा और तबाह कर दिया। ये लूट और बर्बादी इतनी भयानक थी कि बस कुछ ही सालों के अंदर ये चहल पहल वाला शहर पूरी तरह वीरान हो गया, और इस तरह विजय का शहर एक खोया हुआ शहर बनकर रह गया। तो आखिर में ये खंडर हमें बताते क्या हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, ये कौन से राज हैं जो आज भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं? हम राजाओं और लड़ाइयों के बारे में तो काफी कुछ जान गए हैं, लेकिन इन खंडहरों को देखकर बहुत से सवाल मन में आते हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले। जैसे जिन आम लोगों ने ये सब बनाया, वो इन बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में क्या सोचते होंगे? वो आर्किटेक्ट और मूर्तिकार कौन थे? हजारों मजदूरों को क्या पगार मिलती थी? उनका जीवन कैसा रहा होगा? हम्पी के खंडहरों ने हमें एक पूरे साम्राज्य की कहानी बताई है, लेकिन हर पत्थर के नीचे न जाने कितनी और कहानियां दबी हुई हैं। तो सवाल ये है कि पत्थरों में छिपी वो कौन सी कहानियां हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।